2024 लोकसभा चुनाव को फतह करने के लिए देश की सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन इस बार बीजेपी का जोश काफी हाई नजर आ रहा है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी इतिहास रचने की तैयारी में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में टक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस विपक्ष है, जिसे एनडीए बनाम इंडिया अलायंस का भी नाम दिया गया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दावा कर रहे हैं कि 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए के पाले में 400 प्लस सीटें आएंगी, तो वहीं विपक्ष भी अलग अंदाज में जीत का दावा करते नजर आ रही है। हालांकि 2023 विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखकर बीजेपी की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। नमस्कार, newsviews.in देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अनुभा सिंह। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत के बाद बीजेपी के लिए लोकसभा चुनावी सफर बेहद आसान है। अब अगर देश के सियासी नक्शे पर नजर डालें, तो अब देश के 58% क्षेत्रफल और 57% आबादी पर बीजेपी का ही शासन है और 17 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में है या फिर सरकार में सहयोगी नजर आती है। लोकसभा चुनाव में देश के 4 राज्यों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इन चारों राज्यों की कमान बीजेपी के ही हाथ में है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दबदबा आज भी बरकरार है। देश की 543 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में 80 है। लोकसभा चुनाव में देश के 4 राज्यों की भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का नाम शामिल है। इन चारों राज्यों की कमान अभी बीजेपी के हाथ में है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दबदबा आज भी बरकरार है। देश की 543 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा सीट 80 उत्तर प्रदेश में है और अभी 80 सीटों में से 66 सीटों पर बीजेपी और सहयोगी दल के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनावी मैदान में है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया था और बीजेपी की जीत का रास्ता बेहद आसान कर दिया था। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू एलजेपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में थे, जिसमें बीजेपी 17, जेडीयू 17 और एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर विपक्ष को एक बड़ा झटका ही नहीं बल्कि सियासी चुनौती भी दे दी है। विपक्षी गठबंधन के लिए मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे बीजेपी से 2024 में मुकाबला करना आसान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी का टारगेट 50% प्लस वोट का है। यादव और मुस्लिम मिलाकर 35% के करीब ही वोट होता है। इसी समीकरण के बदौलत 2019 में आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी से मुकाबला किया था, लेकिन सफल बिल्कुल नहीं रहे थे। कांग्रेस महज एक सीट मुस्लिम बहुल किशनगंज से जीत हासिल की थी, जबकि आरजेडी की बात करें तो आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। ऐसे में विपक्षी गठबंधन के लिए एनडीए से बिहार में मुकाबला करना आसान साबित नहीं होगा। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव से बीजेपी की जीत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस के पाले में सिर्फ छिंदवाड़ा सीट है। इस बार सभी 29 सीटों पर सभी दलों ने एक दूसरे को जोरदार टक्कर देने की तैयारी कर ली है। ऐसे में विपक्ष के लिए बीजेपी से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान, यहाँ भी बीजेपी का पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं और 25 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। यहाँ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी। राजस्थान में कांग्रेस की आपसी कलह जो है वो बीजेपी की जीत का कारण साबित हो सकती है। इन प्रमुख 4 राज्यों के अलावा भी बीजेपी की नजर दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड पर भी टिकी है। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी और एनडीए ने 95% से ज्यादा सीटें अपने पाले में की थी। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र में भी बीजेपी को बड़ा फायदा मिला था। लेकिन हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल ये है कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? दूसरा सवाल ये भी नजर आ रहा है कि क्या बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को दिल्ली की लोकसभा सीट जीतने का मौका दे दिया? चलिए एक बार इस पर नजर डालते हैं। इन सब सवालों पर अगर नजर डालें तो इसको 2 नजरिए से देखा जा सकता है। हालांकि इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा और कितना नुकसान, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। अगर बीजेपी के फायदे की बात करें तो केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी को फायदा हो सकता है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरा माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल, और कहीं ना कहीं केजरीवाल ने चुनावी मैदान में
बहुत कम दिनों तक प्रचार किया और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने चुनावी मैदान में बहुत कम दिनों तक प्रचार किया, जो ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगी, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि इस गिरफ्तारी से बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में इंडिया गठबंधन और मजबूत नजर आ रही है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी के नेता केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, इससे ये साफ साबित होता है कि इस गिरफ्तारी ने विपक्ष को दिल से एकजुट होने का मौका दे दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी से अगर सहानुभूति की लहर दौड़ती है तो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। इस बार लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास बनाने जा रहे हैं दोस्तों। अगर नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आएंगे और बीजेपी जीत की हैट्रिक बनाती है तो नरेंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता होंगे जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और अगर नतीजा बीजेपी के खिलाफ भी होगा तो भी इतिहास बनेगा, क्योंकि 2024 का जो मुकाबला है वो नरेंद्र मोदी बनाम विपक्ष है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।